सभी को जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत। चलिए मीनाताई, मेरा स्वास्थ्य जरा गड़बड़ है, आज बहुत सर्दी खांसी है। मैं हूं तो पता नहीं कितनी देर रह पाऊंगी। चलिए अब शुरू कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। सभी का जी दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण मीनाताई। मनीषा दीदी जी दीदी। प्रार्थना बोली। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः। वरदां शारदां नुमः। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी मैं आ गया हूँ। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल भैया हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में 35 वर्षों की सेवा करने के बाद सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण के पद से 2013 में सेवानिवृत्त हुए थे। 2021 में गीता परिवार से जुड़ने के बाद वर्तमान में L4 स्तर पर ट्रेनर की सेवाएं दे रही हैं। आप एक पूर्णतः समर्पित गीता सेवी हैं। हमारे ग्रुप में जब भी ट्रेनर की आवश्यकता हमें हुई तो 2 मिनट पहले भी हमने फोन पर भैया को सूचित करा तो भैया ने तत्काल समय से क्लास प्रारंभ कर दी। मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में तो जब हमने ग्रुप का प्रवेश उत्सव मनाया था तो जो हमारे कोर ट्रेनर थे वो शुरू में ही क्लास छोड़ के चले गए थे और उन्होंने बताया भी नहीं था कि वो कितने दिन की छुट्टी पे रहेंगे। कभी कहते थे 2 दिन में आ रहा हूँ, कभी कहता हूँ 4 दिन में आ रहा हूँ। तो ऐसे में महावीर भैया और कंचन दीदी दोनों ही हमारे साथ खड़े थे। जब भी हम इनको फोन कर देते भैया जल्दी क्लास में पहुंचना है, तो मैं क्लास में ज्वाइन होती थी उससे पहले भैया क्लास शुरू कर देते थे। तो ये एक बहुत ही अनुभवी, वरिष्ठ और समर्पित है। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे ग्रुप के लोग इनसे दोनों से नए नहीं है। जानवी दीदी ने भी हमारे बीच में आकर 3 महीने बाद हमको जो सहयोग दिया उसके लिए जानवी दीदी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और L3 स्तर की यात्रा पूर्ण करने पर सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और L4 की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। उमा दीदी अपना कार्यक्रम अब करिए आप अपने हिसाब से। उमा दीदी सरस्वती वंदना बोलिए अनम्यूट होके। दीदी उमा आवाज दीदी आ रही है? आवाज अनम्यूट नहीं हुई है, वो आवाज इसलिए नहीं आ रही है। उमा दीदी अनम्यूट हो जाइए।
दीदी अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, वो दिखी थी, फिर पता नहीं। उनकी सरस्वती वंदना से शुरुआत तो होनी है। उमा जी आप है भी अभी यार, अनम्यूट नहीं हुई थी आप। उमा दीदी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। उमा दीदी आवाज अपने को उमा दीदी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं, अपने को अनम्यूट कीजिए उमा दीदी। जी अब दिख रहा है। जी दीदी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। मैं नर्मदाष्टक बोलूंगी दीदी। अच्छा तो जी रेखा दीदी, एक मिनट दीदी, रेखा दीदी को सरस्वती वंदना बोलना है। रेखा दीदी हैंड रेस जी कीजिए। दीदी। जी दीदी अनम्यूट हुआ ना। हाँ हो गया। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः, तव चरणौ प्रणमामः। नाद तत्त्वमयि हे वागीश्वरी, नाद तत्त्वमयि हे वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरे भारती, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हरे जड़तां कुरु बुद्धि विकासम, हरे जड़तां कुरु बुद्धि विकासम, सित पंकज रुचि विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तान्नो तव पद कमले, मतिरास्तान्नो तव पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः, तव चरणौ प्रणमामः, तव चरणौ प्रणमामः। जी दीदी थैंक यू दीदी। उमा दीदी अभी आप बोल लीजिए। नर्मदाष्टक बोलूं मैं दीदी। जी 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 दीदी जी बोलिए नर्मदा मैया की जय। सबिंदु सिंधु सुस्कल तरंग भंग रंजितम, दुसस्तु पाप जात जात कारिवारी संयुक्तम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शंभुलीन दीन दिव्य संप्रदायकम, कलौमलोघ भारहारी सर्वतीर्थ नायकम, सुमत्स कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर नीरपूर पाप दूत भूतलम, ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम, जगल्लये महाभय नकुंड सून हर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ततन्त देव मे वयं तदम्बुभीक्षितं यदा,
मृकुंड सोन सोनका सुरारी सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजात भवाब्धि दुःख भर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य पाप तारस लक्ष्य अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्षणीर तीर धीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्म मादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धतं स्वकीय मानसे शुनारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देव राज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु मुक्तिदायकम् विरञ्चि विष्णु शङ्करं स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं पुंसितं महेश केश जातटे किरात सूत बाणवे सुपंडिते सटे नटे दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गति कदा सुलभ देह दुर्गम महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरानवे विलोकयन्ति रौरवं नमामि देवी नर्मदे नमामि पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे बोले नर्मदा मैया की जय हर हर नर्मदे हर हर जय नर्मदे। दीदी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी दीदी दीदी धन्यवाद। थैंक यू दीदी। अब प्रीति दीदी आपको मनोगत बोलना था ना? दीदी मैं लास्ट में बोलूं कि अभी बोल दूं? जैसी आपकी इच्छा, आपको लास्ट में बोलना है तो चलेगा। अब दीदी हैंड रेज कीजिएगा, हो सके मैं लास्ट तक में मुझे ध्यान न रहे। अच्छा ठीक है। फिर ललित भैया को बोलना था। ललित भैया, गायत्री दीदी है। गायत्री दीदी आपका क्या कुछ बोलना चाहेंगे या फिर? भजन बोलने का भाव था। जी बोलूं? दीदी बोल लीजिए। चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम ओम जपा कर, ओम चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम ओम जपा कर, ओम पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन ओम जपा कर, ओम पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन ओम जपा कर, ओम ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम प्रात समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, प्रात समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले तेरे ओम जपा कर, ओम रोम रोम से निकले तेरे ओम जपा कर, ओम ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम गहरा सागर टूटी नैया जीवन तरणी ओम खिवैया, गहरा सागर टूटी नैया जीवन तरणी ओम खिवैया, पार करेंगे ओम ओम जपा कर, ओम
पार करेंगे। ओम ओम जपा कर ओम, सार तत्व की खोज किए जा, आत्म रस को रोज पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, आत्म रस को रोज पिए जा। ताप हरेंगे ओम, ओम जपा कर ओम, ताप हरेंगे ओम, ओम जपा कर ओम। चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम, ओम जपा कर ओम। ओ जी दीदी। बहुत चलिए। कृष्णा दीदी, आपने पेंटिंग दिखाना था। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ग्रुप में भेज दी है। हाँ, तो अभी भी आप अगर दिखाना चाहते हैं तो। नहीं, उसी को दिखा दूं। हाँ हाँ चलेगा दीदी, हाँ, बिल्कुल। और फिर अगर दूसरा भी दिखाना चाहते हैं या फिर और आपका कुछ बोलना भी चाहते हैं। कुछ बोलना तो नहीं चाहते हम। ठीक है दीदी, पेंटिंग दिखा देंगे। दिखाऊं कहाँ से? दीदी बस उठा के दिखा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा पर कहाँ से दिखाऊं। उसी को दिखा दीजिए मैडम आप, मेरे को हाँ समझ हाथ में नहीं। में लेके, हाथ में लेके उठा हाथ में सकती है लेके तो दिखा वैसे दीजिए दीदी। दिखाइए, ये कैमरा उस अच्छा, तरफ हाथ में करके लेके दिखा दिखा दूं। सकती है। कैमरा फिर उल्टी दिशा में कैमरा चली में जाएगी तो तो हो नहीं रहा है देख ना। पाएंगे। बस दीदी जैसे आपका स्क्रीन दिख रहा है वैसे ही आप दिखा दीजिए। हाँ दिख रही और है, ऊंचा थोड़ा ऊपर ऊंचा कीजिए। उठाइए। थोड़ा सा और ऊपर करिए। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत भी बढ़िया। है? अरे वाह क्या अरे बात। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर। दीदी मोबाइल ना ऊपर आपका पंखा दिख रहा है, मोबाइल थोड़ा सीधा कर लीजिए। मोबाइल नीचे कर देती हूँ। जी अभी ऊपर नहीं कीजिए दीदी। पेंटिंग को। ये थोड़ा ऊपर कीजिए, पेंटिंग को थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ और जी ऊपर, दीदी। और ऊपर दीदी, और और ऊपर। थोड़ा सा हाँ और जी, ऊपर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस अभी तो इतनी है। बहुत चलिए बढ़िया। बहुत अच्छा। और वो ऐसे श्री कृष्ण वाली भेजी है हमने, श्री कृष्ण वाली भी दिखा दे रहे हैं। जी दीदी, ये तो आपने भेजा ही था, हमने वीडियो भी बना बहुत के आपका डाल दिया है। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बस। बढ़िया। थैंक यू। बिमला दीदी ने हैंड रेज किया है। बिमला दीदी। जी मैं क्या? बिमला जैन, उन्होंने हैंड रेज किया है। दीदी आप वीडियो ऑन कर लीजिए। विमला दीदी म्यूट है दीदी, बिमला दीदी, वो म्यूट है, उन्हें अनम्यूट कीजिए। हम इधर से कर रहे हैं भैया, वो पता नहीं। चलिए आगे ले लीजिए, किसी वजह से नहीं हो पा रहा। अच्छा विमल दीदी आप। फोन करके बोल दूं क्या ओके। हम्म? विमल दीदी। नहीं मेरी सुनाई दे रहा है। तो नहीं आया। आ रहा आवाज है तो सुनाई।
थोड़ी सी हाँ जी, कम मैं आ रही। पढ़ूं क्या? राम जी की स्तुति पढ़ूंगी मैं, और शुरू करूं क्या? पढ़िए दीदी पढ़िए। अच्छा, जय श्री राम। भय आपका प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमान नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंत माया गुण ज्ञान अतीत अमान वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देहि गावहि स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयमु प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि खिन्न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली गजहु तात यह रूपा की जैसी सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव भूपा दोहा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। एक और बोलो दीदी। हाँ हेलो। बोलिए जी दीदी बोलिए। हाँ हाँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावहम भजुतीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम जानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोपरु सहज सुंदर स्थावरो करुणा निधान सुजान सेदु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित हिय हरषि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली अत्यात्म जानी गौरी अनुकूल सिय यह रसुन जाई कही मंजुल मंगल मूल पामांग फरक न लगे बोला सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। कंचन दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी। आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी, थैंक यू दीदी, आपने बहुत साथ दिया L3 में। हमारी अरे स्थिति बहुत खराब थी। नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं कहना। गीता जी की स्थिति कभी, गीता जी के पास हम रहते हैं, हम हमारे पास थोड़ी गीता जी रहती हैं। हमारी स्थिति दीदी हमेशा अच्छी है। हमारे पास ट्रेनर भैया नहीं थे, कोई बात इसीलिए। नहीं, वो प्रभु जी की परीक्षा थी। उन्होंने हम सबके भी पेपर लेने थे, कैसे लेते, फिर ऐसे ही लिए गए ना। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमें बुला बुला के कहा गया चलो पेपर दो। जानवी दीदी तो अभी 1 महीने से, जानवी दीदी ने भी पूरा कंटिन्यूटी में पूरा एकदम से, और आप दोनों ने बहुत ही मैनेज करके ये तो दिया। भैया का वो है, उन्होंने कहा कि कंचन अब इस कक्षा को ना हम दोनों मिलके पूरा कर देंगे। मैंने कहा हाँ, कर देते हैं, चलो आप जानवी जैसा दीदी, कहें। जानवी दीदी, जी जानवी दीदी ने तो बहुत सही समय पर आके हम लोगों की मदद की। हाँ, और इस क्या। समय नहीं नहीं इस नहीं समय हम नहीं लोग, नहीं, वो ऐसी ऐसा स्थिति बन गई थी कि हम लोगों के पास भी समय नहीं बचा था। उस समय आई तो इतने अनुकूल समय में, इतने आवश्यकता के समय में आई। और बिल्कुल जानवी दीदी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया। मैं आया था 2-4 बार क्लास में, मैंने देखा कितने अच्छे से वो आप लोगों को सिखाती थी, मन लगा के, कितने आत्मविश्वास के साथ और कितने सदयता के साथ। तो जानवी दीदी का बहुत बहुत आभार है इसके लिए। जय श्री कृष्ण दादा। हम आपस में एक परिवार है, एक दूसरे बस के लिए खड़े रहने का अवसर हमको भगवान दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ देते श्री कृष्ण की, और मेरे ऊपर तो मैं मानती हूँ परम गुरुदेव की कृपा है कि सेवा करने को मिलती है। बस जितना बिल्कुल ये समय वही। होता है इसमें लग जाए, ऐसा सोचती हूँ। और पहले दिन से जुड़ी हूँ, पहले दिन से सभी संध्या वर्ग, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा, विवेचन सत्र चलते रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। मतलब इतना तो करना चाहिए ना हमने एक दूसरे के लिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं बिल्कुल है। और बिल्कुल अभी मैंने ताई को बता के रखा है कि मैं एकदम फ्री हूँ अभी, जिसको बिल्कुल। जब आवश्यकता होगी मुझे बुला ले। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बढ़िया। भी जी ऐसा दीदी, विशेष नहीं किया। और आप लोगों ने क्लास इतनी अच्छे से पहले से सुचारू रूप से सब थी कि मेरे को कुछ सिखाने की भी जरूरत नहीं थी, और ना कोई डिसिप्लिन की। एकदम बढ़िया चला, आनंद आया मुझे बहुत। इस आनंद के लिए मैं सबकी आभारी हूँ। और बस ऐसी कृपा बनी रहे ईश्वर की और गुरु जी की हम सब पे। जी आपको सही बात बहुत है। शुभेच्छा है। ईश्वर की कृपा से ही ये अवसर हम लोगों को मिला है। हम लोग इसमें कुछ नहीं हाँ, करते हैं। ईश्वर की इच्छा से, उसकी दी हुई क्षमता से, उसकी दी हुई प्रेरणा से ही सब कुछ कर पाते बिल्कुल। हैं। अदरवाइज हम हैं जी क्या? सब कुछ ऐसा जी है, नहीं है। भैया, परीक्षा देते ना, एंट्रेंस एग्जाम में चयन फिर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो सही बात हमारा है। तो वर्ल्ड लेवल की परीक्षा भगवान ने चयन किया है, तो हम सही जैसे तो बड़े कोई है ही नहीं, मैं मानती सही हूँ। सही हम बात है, बिल्कुल श्रेष्ठ हो सही बात, गए, बिल्कुल सही बात दीदी। है ना। उसकी और उसकी फिर कृपा से ही समय अवसर। समय पर अच्छे स्टूडेंट है तो बहुत कठिन परीक्षाएं भी ले लेते हैं। उत्तीर्ण भी वही सही करते हैं, सब कोई वही सही है। कर रहे हैं, तो हम तो बस बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। ये बिल्कुल आनंद सही। ही बहुत बहुत है जीवन का। बहुत जय सही श्री बात। कृष्ण। सभी को बहुत शुभेच्छाएं। सब लोग L4 भी अच्छे से कीजिए और मिलते रहिए ऐसे। दादा बहुत धन्यवाद। ताई सभी का, आपका मीना ताई का भी बहुत अच्छा सहयोग होता है सबको। जी दीदी। चलिए दीदी, दीदी आप विमल कार्यक्रम को दीदी आगे का कॉल आ रहा है, विमल दीदी अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। अभी मैं क्या करूं, मैं तो इधर से कर ही रही हूँ। बढ़ाएं। पाठक भैया, आपने भी कुछ बोलना था। नहीं, आप उन्हें कहें एक बार वो बाहर जाके दोबारा से ज्वाइन हो जाए, फिर हो जाएगा। हाँ ये जी ठीक है। वो एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन हो करेंगे गया, तो कभी शायद हो कभी गया होता है। दीदी, हो गया, जी, हो गया। हो गया ना। अच्छा, हाँ जी, हो गया। अच्छा दीदी, थैंक मैं यू लेती दीदी। हूँ आपको एक बार, पाठक भैया को हाँ, ले लेती हूँ। पाठक ठीक भैया, है, आप ठीक है। अपना विचार शेयर कीजिए, या फिर क्या कुछ नहीं, बोलने का है। मैंने बोला था मैं राम भजन सुना। हेलो। जी भैया, आपकी आवाज राम में भजन, कट के आ रही है। सुनाइए राम भजन। सुनाइए 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 सुनाइए। भैया, सुनाइए। जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में।
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर हाथ सौंप के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग अंग अंग रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम साधु संग राम राम रंग अंग अंग रहिए, काम रस ताग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। विमल दीदी अभी आप बहुत बोलिए। हाँ दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी। सब भाइयों को, सब दीदी को बार बार प्रणाम है। दीदी आपको भी प्रणाम, आप इतने एज में इतना ऐसा कर रहे हैं। आप हाँ दीदी, आपको तो बहुत ही प्रणाम। मैं 80 में रन कर रही हूँ। एक बार जी। गीता पूरी कर ली है और दोबारा जो है चालू कर रखा है। तो अब की तीसरे लेवल में मैं 4 महीने गीता नहीं कर सकी तबीयत खराब की वजह से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। और बहुत बहुत बरसों से मन में थी कि संस्कृत में गीता पढ़ना सीखना है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं था। और जब आप लोगों का इसमें पता लगा तो हमने ज्वाइन कर लिया तुरंत ही। और इतना इतना अच्छा तो हमको कभी नहीं लगा जैसा इस गीता परिवार में लगा है। इतने प्रेम से, कभी नहीं बोलते आपने गलत बोला, इतने प्रेम से सिखाते हैं कि नहीं भी चाहो तो बहुत मन करेगा कि छोड़ो नहीं, जब तक भगवान ने सांसें दी हैं लगे रहो गीता में। फिर इतना अच्छा विश्लेषण करते हैं, सब बताते हैं इतने अच्छे से, ऐसे लगता है जीवन ही सुधर गया। पूछते हैं सब लोग, आप अभी भी कर रहे हैं, आप अभी भी कर रहे हैं? हम बोले जब तक सांसें करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। अगर नहीं कर सकेंगे, भगवान सुला के रखेगा तो सो के रह जाएंगे। हमने 30 वर्ष कोई ब्रह्म ज्ञान का सत्संग अटेंड किया, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम के भी। तो धीरज, शांति, प्रेम तो हमको मिला था वहां से बहुत। लेकिन गीता जो मिली तो वो अलग ही है, वो तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। और आप लोग जितने प्यार से सिखाते हैं, आप लोगों का तरीका ही ऐसा होता है। मैंने कहा जब आप लोग सिखाते हैं, क्लास करते हैं, तो आप लोगों को बोला जाता है क्या कि जोर से नहीं बोलना, डांटना नहीं? क्योंकि आप लोग सब एक से ही हैं, कोई भी फर्क नहीं किसी में भी। कितना भी गलत बोल दें, प्रेम से ही समझाते हैं एकदम। आप लोगों का प्यार। दीदी आपका बर्थडे कभी है? 8 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। 8 अक्टूबर। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगता है ना, उम्र का 5 अक्टूबर को ही याद करके इन्हें हैप्पी बर्थडे कहेंगे। 8 अक्टूबर है दीदी, 8 अक्टूबर। हाँ तो उस दिन भी आप किसी कक्षा में ही होंगे, हम आ जाएंगे। हाँ एकदम दीदी, बिल्कुल 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 एकदम। मेरे ऐसी बीमारी हो गई है कि मुझे ठंड बहुत लगती है, तो 4 तो मोटी मोटी रजाई ओढ़ती हूँ और हीटर चलता रहता है सर्दी में, इस वजह से क्लास नहीं कर पाती। और बाकी आप लोगों का सुन,
आप मन में जैसी रहे। जो प्रेरणा है दीदी हमारी, हम क्या सेवा करते हैं। आप लोग जिस लगन से आपका स्वास्थ्य जैसा भी है, इतनी एज होने के बाद जुड़ते हैं, तो वो इतनी ज्यादा प्रेरणा है हम लोगों के लिए। बस ऐसी प्रेरणा सबको देती रहे आप। दीदी बहुत अच्छा जी लगता है, बहुत। प्रेरणा काम और करवाती है। लेटे लेटे सब करवा देती हूँ दीदी, किसी का भी काम हो, कहीं का भी हो, सारा करवाती हूँ, पूरी एक्टिव हूँ। थोड़े पैर कम चलते हैं, दिमाग वो तो पूरा चलता है। आपका एक्टिवनेस आपके चेहरे पर से दिखता है। आज भी उतना ही प्रसन्न और तेज वाला चेहरा है। प्रसन्न चित्त चेहरे पे दिखता है ना दीदी। बहुत सुंदर लगता है आपसे बात करते। क्लास में मैं बिल्कुल तत्पर रहती थी कि कब आप आ जाए और दिख जाए। सभी लोग बहुत अच्छे हैं इस क्लास में भी, कोई सवाल ही नहीं। दीदी आई एक एम ऑल्सो भैया रनिंग आई एम ऑल्सो रनिंग 73। एक भैया थे, वो बोल नहीं पाते थे, हाँ तो जी। उनके घर से उन्होंने कहा कि दीदी आगे आगे आप पढ़िए, पीछे पीछे ये पढ़ेंगे। मैंने देखा कि जब तक हम लोग 4th लेवल में गए तो वो पढ़ने लगे। हाँ, ऐसा हुआ है यहाँ, बहुतों का हाँ, हुआ है दीदी। है ना, यहाँ जी कुछ दीदी। तो है। दीदी जो भगवान की कृपा ढूंढता है, भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को ढूंढना चाहता है, तो भगवान अपने आप भगवान खुद उसको ढूंढते हैं जो भगवान को ढूंढता है। हाँ बिल्कुल भैया, सही इसलिए यही दीदी, सब होता है। बहुत बहुत। बिल्कुल अच्छा। सही सही कहा हाँ। दादा। और ये जो आप गीता परिवार है ना, ये भगवान हाँ। को श्रद्धा और बिना संशय के ढूंढना कैसे ये सिखाता है दादा। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी सही बात। बात। इतने अच्छे अनुभव पता चलते तो मैं भी आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। राम रक्षा और विष्णु सहस्त्र नाम और गीता सब में अनुभव सुन के लोगों के, कि कितनी बड़ी कृपा भगवान के है। बस आप श्रद्धा से उनके पास चले जाओ, और वो गीता परिवार सबको ले जा रहा है। ये बहुत सही। ईश्वर किसी ने की देन है। पूछा, ये लोग अर्थ नहीं बताते हैं? हमने कहा हिंदी में, इंग्लिश में, सब में बताते हैं। सैटरडे संडे दोनों दिन आता है, सब कुछ बताते हैं, कुछ अधूरा नहीं है, यहाँ सब चीज पूरी है। अच्छा, ये मीटिंग आपकी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप सभी लोग दोबारा जी ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक से। ठीक, ठीक है भैया, जी। ठीक है। हरी सभी लोग ज्वाइन होइएगा, ठीक है? 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। मंजू दीदी जब तक आप बोल लीजिए। जी दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। आज मनोगत जय श्री में कृष्ण। मैं मंजू अग्रवाल 67 ईयर्स ओल्ड कोलकाता से गीता परिवार का आभार प्रकट करती हूँ, जिसने मुझे शुद्ध उच्चारण के साथ गीता पढ़ना सिखाया। गीता जी मेरा पसंदीदा ग्रंथ, मेरी रुचि को गीता विशारदों के विवेचन ने पुष्ट किया है। भगवान की यह प्रतिज्ञा कि तू मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण करा दूं, तो कहना फलीभूत होती नजर आ रही है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। गीता परिवार का निस्वार्थ टीम वर्क, इसने इससे गीता परिवार का विशालकाय वृक्ष आज सिंचित हो रहा है, वह सभी सदस्यों में सेवा भाव उत्पन्न कर रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से मैंने गीता क्लास ज्वाइन की है, तब से जगत थोड़ा थोड़ा छूटा नजर आ रहा है। सब समय कंठस्थीकरण का ही ध्यान लगा रहता है कि यहाँ पर समय समय पर परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है, जिससे अपनी योग्यता का भान हो सके। सौभाग्य से मुझे 100/100 जिज्ञासु, 198/200 पाठक, 385/400 पथिक में अंक प्राप्त करने का अवसर मिला, जिसने मेरे आत्मविश्वास को फिर से जागृत कर दिया है। धन्यवाद दीदी भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद। अभी दीदी अभी गीता दीदी आपको बोलना था। अभी अगर नहीं बोल पाएंगे तो फिर अभी मतलब फिर से दीदी ज्वाइन हो अब जाइएगा, ठीक है? मीटिंग एंड कर दीजिए। अब दोबारा से लॉन्च कीजिए मीटिंग, टाइम बचा नहीं। जी भैया, मैं मीटिंग एंड करके चालू करती हूँ दीदी, आपको स्पॉटलाइट जी। देती हूँ, ठीक है? गीता दीदी को। मंजू दीदी हैंड रेज कीजिए। सॉरी, गीता दीदी हैंड रेज कीजिए।
एक मिनट। जी दीदी बोलिए। दीदी मैं बहुत छोटा सा भजन बोलूंगी, बस थोड़ा। जी दीदी बोलिए, बोलिए दीदी। जय श्री कृष्ण। जगदीश हरे, जगदीश हरे, दुखियों के दुख दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो, और कोई न खे बने हारा हो, तब तू ही बेड़ा पार करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, दुखियों के दुख दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तू चाहे प्रभु सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत कर दे, पूर्ण कर दे उसकी आशा जो भी तेरा ध्यान धरे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, दुखियों के दुख दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बस दीदी थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैंने छोटा ही बोला। जी बस सबको जय श्री मीतू कृष्ण। दीदी, आपने कुछ बोलना था? जी दीदी। दीदी वीडियो ऑन करिए, तभी मैं स्पॉटलाइट दे पाऊंगी। दीदी जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री दीदी मैं एक कृष्ण। छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले जी तो दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा हमें गीता ज्ञान सिखाया है, गीता जी पढ़ना सिखाया है, जो कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे और इतने अच्छे से सीख पाएंगे गीता जी पढ़ना। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, जैसे तारों में है चंदा, जैसे तारों में है चंदा, जैसे नदियों में गंगा, जैसे नदियों में गंगा, लहर लहर में समाया हुआ राम है, लहर लहर में समाया हुआ राम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, जैसे वेदों में पुराण, जैसे वेदों में पुराण, जैसे गीता का है ज्ञान, जैसे गीता का है ज्ञान, पन्ने पन्ने में समाया हुआ राम है, पन्ने पन्ने में समाया हुआ राम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है,
मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है। जैसे बिलनी के राम, जैसे बिलनी के राम, जैसे मीरा के हैं श्याम, जैसे मीरा के हैं श्याम। हर दिल में समाया हुआ राम है, हर दिल में समाया हुआ राम है। मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम। रोम रोम में समाया हुआ राम है, रोम रोम में समाया हुआ राम है। मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है। जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी। जी दीदी। मीना दीदी, मैं 5 मिनट में क्लास से जाने की अनुमति चाहूंगा, क्योंकि 2 बजे मेरी दूसरी क्लास है। तब तक जी भैया भैया, भैया थैंक आप यू। 2 शब्द हमें हमें कुछ बोल के जाएं भैया। बोलने के लिए तो क्या है, आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ ऐसा नहीं है। जो देखिए, हम सभी लोग भगवान की कृपा से गीता परिवार से जुड़ते हैं। भगवान की हम पर अनुपम कृपा है जो हम यहाँ आए। सत्संग भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, यह हमारे पुण्य कर्मों का फल होता है। अब हम यहाँ जुड़ गए हैं, तो इससे जुड़े रहें, अपनी यात्रा पूरी करें और सफलता पूर्वक पूरी करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, गीता, यहाँ हम गीता सीखने आए हैं, तो इसका मतलब केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमें गीता के श्लोकों का उच्चारण सीखना है। गीता वास्तव में हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है कि हम अपने प्राणों का त्याग भी जब करें तो वहां भी हमें आनंद की अनुभूति हो, कष्ट का की अनुभूति ना हो। केवल गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आर्ट ऑफ लिविंग भी हमको सिखाती है, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं सिखाता। जब आप 8वां अध्याय पढ़ेंगे, 8वें अध्याय में भगवान ने पूरी तरह से ये बताया है कि किस तरह से प्राण छोड़ने पर आप आनंद की प्राप्ति करते हैं, आप पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते हैं। वो सब बातें आप सीखते हैं। तो हमें गीता हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम उसे अपने जीवन में ला सकें। लेकिन जीवन में तो तभी ला पाएंगे ना, जब हमें उन श्लोकों का भावार्थ भी मालूम होगा, अर्थ भी मालूम होगा, उसके पीछे का क्या प्रसंग है, किस प्रसंग में क्या बातें कही गई हैं, क्यों कही गई हैं, भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं। ये सब बातें केवल शब्दार्थ से नहीं मालूम होंगी। उसके लिए जरूरी है कि अर्थ विवेचन सत्रों में आया जाए और अर्थ समझा जाए। जिस दिन आप गीता का अर्थ समझ लेंगे ना, इतना आनंद आएगा कि गीता स्वयं आपके जीवन में आने लगेगी। तो अब समस्या आपके साथ ये हो जाती है कि गीता इंटरप्रिटेशन सेशंस का जो समय होता है वो कभी कभी आपके अनुकूल नहीं होता, आपको समय नहीं मिल पाता उस समय। तो उसके लिए गीता परिवार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एक तो गीता ऐप आप डाउन कर लेंगे, तो उसमें विवेचन का एक अलग से कैप्शन है, अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें आपको जितने भी गीता के 18 के 18 अध्यायों के प्रत्येक पाठ का विवेचन 24 घंटे जब चाहें आप वहां से सुन सकते हैं। आप किसी वजह से ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो आप vivecan.learngita.com vivecan.learngita.com पर जाइए और वहां से आप जिस अध्याय के जिस पाठ का और जिस विवेचक का विवेचन सुनना चाहेंगे, जिस समय सुनना चाहेंगे, आप सुन सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप गीता पढ़ना सीख रहे हैं, अच्छी तरह उच्चारण करना सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आप अर्थ विवेचन ज्वाइन करेंगे, क्लास ना ज्वाइन कर पाए ना सही, आप YouTube लिंक आपके पास होगा, आप उसे सुनिए, आराम से सुनिए। आप अपने सामान्य दिनचर्या वाले काम करते रहिए, साथ में उसको भी सुनते रहिए, तो जी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा और आप गीता को सही तरह से जीवन में ला सकेंगे। दूसरी बात यह है, गीता को सही तरह से पढ़ना सीखने के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं, जिनमें हम जिनकी ओर प्राय ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक तो ये है कि गीता को सही उच्चारण के लिए जरूरी है कि हम 3-4 चीजों को अच्छी तरह समझ लें। आपके सामने हमारे ट्रेनर्स 3-4 शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं, ह्रस्व दीर्घ अक्षरों की बात करते हैं, अनुस्वार की बात करते हैं, विसर्ग की बात करते हैं,
आघात की बात करते हैं। क्या है ये आघात, हम क्यों लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, इसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर अनुस्वार का उच्चारण हम कब कब क्या करते हैं, क्यों अनुस्वार का उच्चारण बदलता है, क्यों विसर्ग का उच्चारण बदलता है, ये सब बातें भी हमें पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए। सबसे बड़ी त्रुटि क्या होती है उच्चारण में, हम प्रायः देखिए ह्रस्व अक्षर का समझिए अर्थ क्या है। ह्रस्व अक्षर वो होते हैं जिनमें छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा आ या री की मात्रा लगी होती है। अब बाकी मात्राएं आपको दिखाई देती हैं, इनमें छोटे आ की मात्रा कहीं दिखाई नहीं देती। तो जिस अक्षर में कोई मात्रा ना दिखाई दे और जिसे आधा भी ना किया गया हो किसी तरह से, तो उसे ये मानकर पढ़ना चाहिए कि उसमें छोटे आ का स्वर भी शामिल है। तो ये सब बातें आप समझ जाएंगे जब आप ग्रामर सीखेंगे। तो आप L1 की ग्रामर को बार बार जरूर पढ़िए। जब जिस दिन आप वो ग्रामर समझ लेंगे तो आप केवल गीता ही नहीं दूसरे शास्त्रों का भी अनुपठन करना सीख जाएंगे। उसके लिए वो ग्रामर जानना है। और दूसरी चीज, आप जब भी क्लास में आए, अभी आप L4 में रहेंगे, 6 महीने का आपका अभी और उसमें समय है, अपने साथ गीता की एक पुस्तक जरूर खरीद लीजिए या प्रिंट आउट लेकर आइए। वैसे गीता परिवार ने जो गीता प्रकाशित की है मात्र 100 रुपए की है, अब तो डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेते हैं। 18वें अध्याय का प्रिंट आउट निकलवाने में ही आपके 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप सभी लोग सरल पठनी गीता जरूर मंगा लें और क्लास में उसको साथ में लेकर आए। साथ में एक पेन या पेंसिल जरूर लेकर आए ताकि जो विशेष बातें बताई जाती हैं उसे आप नोट कर सके। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, अभी भी आगे भी वो आपके पास एक परमानेंट असेट रहेगा। तो गीता इतना ही मुझे कहना है कि इन सब चीजों का आप ध्यान देंगे तो आपका आगे प्रगति बहुत अच्छी होगी। जय श्री। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत आभार भैया। मैं महावीर भैया का, कंचन दीदी का, जानवी दीदी, सभी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे से सिखाया। तीनों ने ही, तीनों की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जानवी दीदी को हमने थोड़ा ज्यादा परेशान किया, खास करके मेरा जो ग्रुप 2 होता था उसमें बहुत आवाजें आती थी, तो जानवी दीदी को हमने बहुत तंग किया, पर बहुत प्यार से उन्होंने संभाला। आज भी दीदी कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं होती थी, सब बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत आभार दीदी हमें झेलने के लिए। L3 खत्म हो रहा है, इस बात का दुख है बहुत। शायद थोड़ा टाइम लगेगा L4 शुरू होने में, तो गैप रहेगा तो मिस करेंगे ये वाला समय। लेकिन ये समय मैं सेवा देके पूरा कर रही हूँ। मैं दीदी आपका कट गया, नेट चला गया। मेरा ही चला गया। तो मैं याद रखूंगी जानवी दीदी, जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर कॉल करूंगी मैं। और बहुत अच्छा लगता है क्लास करने का, अपना एक अलग मजा है। पर सेवा का भी बहुत मजा है। जब सेवा देते हैं अलग अलग ट्रेनर्स से अलग अलग श्लोक सीखने को मिलता है। एक ही श्लोक को 4 तरीके से सीखने को जब मिलता है तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होती हैं। और सेवा में जो एक पॉजिटिविटी है वो शायद क्लास में भी कमी है। तो मैं आग्रह भी सभी से करूंगी कि जो सेवा दे सकते हैं वो जरूर दें। अभी मंजू दीदी शायद बोल रहे थे ना, उन्होंने पाठक तक परीक्षा दी हुई है, तो आगे सेवा के बारे में भी सोचे। जी दीदी। बहुत बहुत आभार। गीता जी के को ज्वाइन करने के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मतलब पूरे दिन एक पॉजिटिविटी बनी रहती है और हर समय कुछ ना कुछ श्लोक, कुछ भजन चलता रहता है, तो मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है। तो बहुत बहुत उपकार है। मतलब बहुत टाइम से हम सीखना चाह रहे थे, लॉकडाउन के टाइम से हम लोग सीखना चाह रहे थे। मेरी बेटी को भी मैंने ज्वाइन कराया हुआ है, वो 10th में है और सितंबर बैच में वो L3 कर रही है। और जब भी समय मिलता है हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं।
तो थोड़ा घर का माहौल और अच्छा हो जाता है। तो वैसे YouTube से देख देख के सीखने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, जब गीता परिवार के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब पता चला और सीखना शुरू किया तो पता चला कि त्रुटियां कहाँ कर रहे हैं, कहाँ गलत सीख रहे हैं, कितना गलत उच्चारण हम लोग करके पढ़ते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आभार सबका। जल्दी हम फिर से मिले हैं, जल्दी L4 शुरू हो, बस यही कामना है। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा दीदी। प्रीति दीदी। हाँ जी, नमस्कार दीदी। सभी दीदियों का बहुत बहुत आभार, कंचन दीदी और जानवी दीदी, भैया, सबका आभार। आप सबने इतने अच्छे से हमको कराया। और जैसे मनीषा दीदी ने कहा, जब से गीता परिवार ये क्लास ज्वाइन की है, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि पूछे मत। सारा टाइम ऐसे ही लगता है कि जैसे क्लास कब शुरू होगी, और क्लास शुरू होने से पहले एक बार फटाफट रिवीजन हम लोग कर ले। और जब सैटरडे संडे होता है, अवकाश होता है, तो शाम को ऐसा लगता है 6 कब बजेंगे, कब हम शनिवार का विवेचन सुनेंगे या रविवार का विवेचन सुनेंगे। इतना आनंद आ रहा है कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। और पाठ करते समय भी आंखें बंद करो तो ऐसे लगता है कि जैसे जो शब्द हैं गीता जी के, वो आंखों के आगे मेरे हमेशा तैरते रहते हैं। कई बार तो इतनी खुशी आनंद रहता है कि रात को नींद भी खुल जाती है और लगता है कि बस मैं वही नाम जप कर रही हूँ, और उसी में ही इतना आनंद आता है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे में जो आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी, उसमें भी काफी सुधार हो रहा है। उसमें भी काफी सुधार हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। धन्यवाद जी दीदी। दीदी। धन्यवाद जी सभी। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मीना दीदी, मेरे को जाना होगा, सबसे मैं ले सकती हूँ क्या? जी दीदी। मुझे कुछ अनुमति मिल जाए तो मैं जा सकती हूँ क्या? मुझे अब जाना है 2 बजे एक जगह, और फिर क्लास है एक मेरी। का इन्वेस्ट कहाँ होता था? भ्रष्टाचार में, आतंकवाद। दीदी आपसे भी कुछ हम सुनना चाहेंगे दीदी, जाने से पहले थोड़ा अरे नहीं, डांट। मैं तो रोज ही सुना रही थी, क्या सुनेंगे मेरे से? आप सब विद्वत जन हैं और बहुत जिसे कहना चाहिए अध्यात्म की ओर झुके हुए लोग हैं। मेरे को तो विशेष कुछ भी नहीं मेरे पास। और आपने कहा बुलाएंगी मुझे, और जो सब बातें हैं मेरे बारे में पहले दिन से ये कहा गया है पर सभी क्लासेस में कि मैं जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ और ज्यादा अनुशासन की बात करती हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, पर स्वभाव है अपना अपना। सब लोग जब कक्षा में है तो कम से कम 40 मिनट यहाँ रहे, ये मेरी इच्छा होती थी। लोग ऑन करके घर में बातें कर रहे, जब ऐसा लगता था तो मन कहीं दुखता था। किसी के आपकी क्लास चल रही होती तो वो आवाजें आती हैं, तो और लोग डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पहुंचे हुए लोग होते तो डिस्टर्ब नहीं होते, एकाग्रता होती है। मेरे जैसे तो साधना कर रही है, साधक नहीं बन पाई है, तो मुझे ये सब चीजें जरा क्लास में विचलित कर देती हैं। तो मैं बार बार इसलिए सबसे क्षमा मांगती थी कि बुरा न माने लोग मेरे इस व्यवहार का। बहुत सा स्वभाव छूटता है। देखिए, जैसा आप सबने कहा ना, एक तो गुरुजी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा, जो मैंने अपने मन के ऊपर अंकित कर लिया है कि पढ़े पढ़ाए से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में उतारे। पढ़ पढ़ के तो पंडित हो जाते हैं, तो पढ़ा हुआ पांडित्य काम का नहीं आता है जब तक जीवन में नहीं उतरता चीज। मुंह से बोल रहे दाम्भिकता हो जाती है वो। जीवन में उतारने का प्रयास है। कोई एक श्लोक ले लेती हूँ, उस पर चिंतन करना है, यह सब प्रयास करें सब लोग, हम लोग। और देखो, फल तो भगवान ने कहा है मैं दूंगा ही। आप नहीं मांगोगे तो भी दूंगा, फलश्रुति नहीं पढ़ोगे तो भी मैं तो देने ही वाला हूँ। आप निष्कर्म की बात करो, अकर्म की करो तो भी अकर्म भी नहीं होता है। बैठने का कर्म करते उसका फल मिलता है कि मोटापा बढ़ता है। फल तो मिलना ही है, आप नहीं चाहो तो भी। तो गीता जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं निष्काम भाव से, सेवा भाव से, फिर उसका फल जैसे आप सबने सुनाया ना, अपने आप शांति का एहसास होना मन में, बहुत निश्चल होते जाना, किसी के प्रति कोई दुर्भावना ना रहना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहना, ये इतना स्वयं और इतना धीरे धीरे मन में होने वाला परिवर्तन है जो हम सब लोग अनुभव करते हैं, अपने आप जी अनुभव दीदी। करने लगते हैं। और बस यही फल है जो भगवान हमें दे रहा है। कुछ नहीं चाहेंगे,
तो ये फल मिलता रहेगा और फिर जो जीवन है एकदम सार्थक होगा। और जो अंतिम वाक्य जो गुरुजी बताते हैं कि गीता इज डोंट टीचेस अस हाउ टू लिव, जीवन जीना कैसे सिखाना महत्वपूर्ण नहीं है, हाउ टू लिव दिस वर्ल्ड, ये देश, ये देह छोड़ के निकल कैसे जाना इस विश्व से, इस जगत से। जी दीदी। यह भाव जो है ये इतना सहज रूप से आ जाता है और फिर बस आनंद ही आनंद है। इस आनंद में सब लोग डूबते रहे अंतिम क्षण तक, और फिर अंतिम क्षण जो है हमारा एकदम, जिससे कहते हैं ना मराठी में कि शेवटचा क्षण गोड भावा ईश्वर चरणों में। बस वही सब आप लोगों के लिए शुभकामना करती हूँ और मेरे जी लिए भी ईश्वर से इतनी प्रार्थना होती है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है शेष। और आप सब लोग और ज्यादा समझ रहे हैं, विवेचन सत्र सुन रहे हैं, गीता उतर रही है, उतरती रहे। बहुत बहुत शुभेच्छाएं। और मनीषा जी, आपको लगेगा कि हाँ मैं आपकी क्लास ले सकती हूँ तो बुला लीजिए किसी भी दिन, जब जब आवश्यकता हो आ जाऊंगी। दीदी मेरी रात की क्लासेस रहती है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक क्लास, 12 बजे तक चलती है मेरी। मैं तो रात को भी रहती हूँ, अभी यूएसए जाऊंगी तो यहाँ के रात के सब क्लासेस वहां ले लेती हूँ, 11 बजे की, 12 बजे की, 2 बजे की। 3 घंटा समय मैं आई एम रहती हूँ ऑल टाइम गीता जी। अवेलेबल पर्सन, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी रहती हूँ, बहुत बार मैंने रात की 12 की क्लास ले ली है। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप लोगों से मैं मिलकर अच्छा लगता है ना, नंबर ये आनंद है। याद करके धन्यवाद रखूंगी। दीदी। कांचन दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है मेरे को, पहली बार मिली हूँ मैं। सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। विष्णु सहस्त्र दीदी नाम का मैं लिंक आपकी कक्षा में 2 बार आई हूँ। हाँ जी। मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। एक बार समझ बूझ के, एक बार गलती से। चलिए, मेरे से भी ऐसी गलतियां ईश्वर करवाए तो मैं गलती से आप लोगों से मिलती रहूं, मुझे बहुत आनंद होगा। वो कभी कभी ना ऐसे बैठे बैठे, अरे 1 बजे की क्लास थी, फटा से चालू हो गए, बाद में याद आया अच्छा वो जानवी जी ले रही हैं, चलो थोड़ी देर पढ़ के निकलते हैं। जी हाँ। जानवी दीदी, विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक प्लीज दे दीजिए। देती हूँ मैं आज लिंक आपको। हाँ, मेरे को आपने इंडिविजुअल किया है क्या मैसेज? नहीं, इंडिविजुअल मैंने नहीं किया था, ग्रुप में डाला था। इंडिविजुअल कर दीजिए, ग्रुप में मैं डाल नहीं सकती ना, आज ही डाल देती। ओके, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से कराया। आप थैंक यू सबका दीदी। सहयोग। मीना दीदी मिलेंगे जरूर कहीं ना कहीं, इस पूरे इसमें हम लोग तो टकराते ही रहते हैं। जी दीदी। इस प्रवाह में बहने वाली लकड़ियां हैं, कहीं ना कहीं आपस में मिलती रहेंगी, जुलती रहेंगी। जी दीदी। रेखा दीदी, आपने बोला था 2 बोलना है करके, कुछ और भी बोलना चाहिए। हाँ दीदी, मैं स्वरचित गीत है माता जी का, वो मैं गाने जा रही हूँ। हाँ, गीत का गीत। और 1 मिनट दीदी, और भी जो साधक हैं जिनको कुछ बोलना है, अभी अभी दिमाग में आया तो हैंड रेज करेंगे तो मैं ले लूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने दिया नहीं था ना। तो और भी कोई है डालना चाहेंगे, वापस से दोबारा बोलना चाहेंगे, सिर्फ हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं ले लूंगी। कंचन दीदी, आपका तो बहुत ही धन्यवाद, आपने ग्रुप में भी साथ दिया, मीटिंग में भी साथ दिया। रेखा दीदी अभी बोल लीजिए। हाँ दीदी, सभी दीदी को पहले नमस्ते करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ। गीत का नाम है जगत जानकी हो। अभी 9 दिन हम लोग नवरात्र पूरे करने पे श्री राम जी की नवमी हम लोगों ने मनाई, और इसके लिए मैं सारे विश्व की शक्ति जो है, सारे सृष्टि की जो शक्ति है वो माता रानी है, वो जगत जननी ही है, जिसकी वजह से सृष्टि रुकी हुई है, चाहे वो पृथ्वी रूप में हो, चाहे शांति रूप में हो, चाहे जिस रूप में, उसी को मैं अपने विचारों के माध्यम से कुछ शब्दों में ईश्वर के आशीर्वाद से रखने का प्रयास कर रही हूँ। जगत जानकी हो, जगत जानकी हो, तुम ही हो प्रियतमा पालक पिता की, तुम ही हो शक्ति सभी देवता की, जगत जानकी माँ, जगत जानकी माँ। है प्रीति तुम्ही से, है नीति तुम्ही से,
है रीति तुम्ही से, है तृप्ति तुम्ही से। जगत जानकी माँ, जगत जानकी माँ। है माया तुम्ही से, है काया तुम्ही से। तरुवर के पत्तों की छाया तुम्ही से। जगत जानकी माँ, जगत जानकी माँ। है शक्ति तुम्ही से, है भक्ति तुम्ही से। आसक्ति तुम्ही से, माँ मुक्ति तुम्ही से। है सृष्टि तुम्ही से, वृष्टि तुम्ही से। तुम्ही से चराचर में जीवन भरा माँ। तुम्ही से पर्वतों में निर्झर झरा माँ। तुम्हारी ही करुणा की मानव तरा। तुम्ही विश्वरूपा, तुम्ही हो धरा। जगत जानकी माँ, जगत जानकी। तुम्ही रुक्मिणी हो, तुम्ही लक्ष्मी माँ। तुम्ही राम वल्लभ, तुम्ही जानकी हो। तुम्ही प्रेरणा हो, तुम्ही भावना हो। करुणा तुम्ही हो, तुम्ही कामना हो। स्वाहा तुम्ही हो, स्वधा भी तुम्ही हो। तुम्ही वत्सला हो, तुम्ही हर कला हो। जगत जानकी माँ, जगत जानकी माँ। आशीष भी तुम्ही हो क्षमा माँ। तुम्ही कालिका माँ, तुम्ही पालिका माँ। जगत जानकी माँ, जगत जानकी माँ। तुम्ही हो प्रियतमा, पालक पिता की। तुम्ही हो शक्ति सभी देवता की। जगत जानकी माँ, जगत जानकी माँ। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। कंचन दीदी अनम्यूट है। सुमन दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। जी, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। जी दीदी। जी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, तो गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे। काले नैन वाली ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई मुस्काती, इतने में राधा प्यारी आई इठलाती। मैंने न जादू डाला बोली बल खा
मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, लाडला कन्हैया तेरा हो, लाडला कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, धन्यवाद। उमा दीदी, दीदी आपका हाँ सीधा कर। उमा दीदी आवाज जा रही है आपको? हाँ, आ रही जी। आ रही। बस ये हुई, मतलब गीता परिवार से बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कंचन दीदी का तो कहना ही क्या है इतनी अच्छी वाणी है दीदी की कि सुनने को तरस जाते रहे कि दीदी कब आए क्लास में और कब हम लोगों की क्लास लें। बहुत अच्छा लगता रहा। बाकी तो महावीर प्रसाद भैया भी और जानवी दीदी ने भी बहुत अच्छा ट्रेन किया हम लोगों को, और मुझे तो लगता है कि थोड़े दिन के लिए तो लगा कि कंचन दीदी हमारी परमानेंट ट्रेनर हो गई हैं, लेकिन बिल्कुल फिर बिल्कुल चली बहुत अच्छा गई। लगा। और मुझे तो यूं ही लगा कि मैंने जिज्ञासु एग्जाम जो दिया शायद कंचन दीदी ने ही लिया था मेरा। पूरी आवाज मुझे कंचन दीदी की ही लग रही थी शायद दीदी को पता होगा अगर ली होंगी तो। शक्ल नहीं देखी मेरी? जी, आपने मेरा चेहरा नहीं देखा था? नहीं, उसमें मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस मेरी ही आवाज मुझे दिख रही थी, नहीं दिख रहे थे आप वो बहुत एग्जाम अच्छा देने लगा। का फ्रस्ट्रेशन रहता है ना। नहीं, जब आप बोलते थे सुंदर, बस मुझे लगता था हाँ दीदी है ये इतना अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया, गुड, एक्सीलेंट, ये शब्द बार बार गूंजते थे मतलब कानों में। मुझे लगता था कि यार मैंने सारे लोग बहुत अच्छे से बोले हैं, सब बहुत अच्छे से दिया है पूरा एग्जाम। एक नंबर कहाँ मिस हुआ, हो सकता है कुछ गलती हो गई, अनुस्वार विसर्ग वगैरह। जी, कहीं ह्रस्व दीर्घ में कुछ किया होगा। जी जी, वही ली थी ना आपने दीदी, आपने लिया था एग्जाम हमारा? पता नहीं नहीं मुझे मतलब जो पर आप अगर एक नंबर कटा है तो मोस्टली उन्हीं चीजों में ही कटते हैं। जी, वो 12वें अध्याय में पहला जो होता है फर्स्ट वाला श्लोक, मतलब फर्स्ट नहीं, जो पहले 2 श्लोक बोले जाते हैं उसमें कटा है एक नंबर। बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि देखो इसी बहाने हमने 64 स्टार्टिंग की, अभी 2 ही रटने की और बच्चे भी बोलते थे क्या मम्मी आप गीता में इतना आप एक्सीलेंट हो गए कि हम लोगों को भी आपने मात दे दी। हम कहा हाँ बेटा, हमें बहुत अच्छा लगता है। और सही बात है, जैसा अभी इन्होंने मनीषा दीदी ने कहा कि एकदम वेट करते रहते कि कब क्लास शुरू हो, कब एंड हो, कब अपना दूसरा बैच शुरू हो, ये उसी में ध्यान रहता है। बहुत अच्छा लगता चलिए है अब आप ये। पाठक दीजिएगा। जी बिल्कुल, तैयारी करूंगी मैं अब। मैं सोच रही हूँ ये वाले मई में तो नहीं दे पाऊंगी, पर हाँ इसके आगे सोच रही हूँ कि दूंगी, कोशिश करूंगी देने की। और आप लोग का आशीर्वाद तो है ही हम लोगों के साथ में जी दीदी। बस और कुछ डॉक्टर नहीं। ललित भैया कुछ और बोलना था क्या उमा दीदी? हो नहीं गया? नहीं, बस वो, हाँ नर्मदा जी की आरती अगर टाइम होगा तो मैं नर्मदा जी की आरती बोल दूंगी, और भी लोग हैं उनको बोलने दीजिए अभी। जी टाइम तो नहीं है, लास्ट 10 मिनट्स हो गए। हाँ जी, बस वो कोई बात ललित भैया बोलना चाहेंगे आप? उन्होंने कुछ डाला था, कुछ बोलने का था उनको, पता नहीं अभी नहीं है। रानी दीदी शायद से। दीदी आप बोल लीजिए नर्मदा जी का आरती। अभी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, किन्हीं का ऐसा इच्छा है तो फिर हैंड रेज करिए, मुझे नहीं जी। ध्यान में अभी एक्चुअल में नहीं क्या, आए। बोलूं क्या मैं? जी दीदी बोल लीजिए, फिर लास्ट में हाँ हनुमान चालीसा लगा देंगे। दीदी जी हम जी कंचन दीदी को भी सुनना चाहेंगे। जी हाँ, दीदी से जरूर सुनेंगे, पहले उनसे सुन लेते हैं। जी दीदी आप जी। सुनाइए पहले। हाँ फिर टाइम बचेगा तो आप बोल लीजिएगा दीदी। बिल्कुल जी बिल्कुल। दीदी। नहीं नहीं, टाइम बचने का दीदी मेरी कहाँ जा, आवाज आ रही है क्या? समय जा कहाँ रहा है। हाँ एक और मिनट रानी दीदी। पहले सभी गाइए गाइए गाइए, मैं बैठी हूँ। तो शुरू करें आरती फिर मैं नर्मदा जी की। हाँ जी दीदी।
जी हमारे क्या 2-3 मिनट का डिस्टेंस ही है, पास में ही है, हम लोग पैदल ही चले जाते हैं नर्मदा जी। और बहुत महत्व है नर्मदा जी का, तो सभी को पता होगा, उनकी परिक्रमा भी आप की कहाँ जाती रहती है। हैं दीदी? हम अमरकंटक के पास है हमारा। अच्छा। अमरकंटक नाम सुना होगा ना आपने? जी जी दीदी। नर्मदा जी का उद्गम स्थान है, वहीं पर ही है हम लोगों का। 1.5 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से जाने में वहां पर, नर्मदा अमरकंटक। बाकी हमारे बिल्कुल पास में ही निकलती है नर्मदा मैया। जी शुरू करते हैं आरती उनकी। जी दीदी। नर्मदा मैया की जय। हरि ओम जय जगतानंदी मैया जय आनंद करणी मैया जय मंगल मूर्ति। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगतानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन ध्यावत शारद पदवंती। ओम जय जगतानंदी देवी द्रुमक वाहन राजत वीणा वाजयंती मैया वीणा वाजयंती। झुमकत 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 जननन 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 रमती राजंती। ओम जय जगतानंदी मैया जी बाजत ताल मृदंगा सुर मंडल रमती मैया सुर मंडल रमती। तुड़ी तान तुरररा 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 रमती सुरवंती। ओम जय जगतानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत मैया जी की कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगतानंदी मैया जी की आरती निस दिन पढ़ गावे मैया जुग जुग रट गावे। कहत शिवानंद स्वामी श्री जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगतानंदी जय जगतानंदी मैया जय आनंद कंदी मैया जय मंगल मूर्ति। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगतानंदी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। जय। जी दीदी धन्यवाद दीदी। कंचन दीदी। सभी बोल चुके? जी दीदी अभी। जी मुझे बहुत अच्छा लगा इस कक्षा में आके, और उस समय यही लग रहा था कि हम इसे पूरा कर लेंगे, फिर वो बीच में और चीजें नई डेवलप हो गई। जी दीदी। और जगह ड्यूटी लग गई, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ कोई और भी आ सकते हैं, तो इस तरह से शफल करना पड़ता है सबके साथ। हम एक व्यवस्था
दीदी मीटिंग एंड हो गई थी। हाँ सॉरी। मैं वही कहूँ, ये ज्यादती हो गई। हाँ नहीं जी दीदी। तो ये हमारी कुछ व्यस्तताएं, कुछ हमारा कलयुग, कुछ हमारे कलपुर्जे सभी हमें रोक लेते हैं कहीं कहीं जाने में, कहीं रुकने में। तो ऐसी ही स्थितियां आ जाती हैं। गीता जी हमारे साथ, हमारे बीच में, हमारी माता की तरह हमारे सर पर, हम उनकी छत्र छाया में खूब पले बढ़े, आगे बढ़े। जो ये हमें सिखाएं, हम उसको केवल सीख भर ना लें, हम केवल सुन भर ना लें, याद ही ना कर लें, उसे व्यवहार में भी लाएं। जी वो दीदी। बहुत आवश्यक है। हम इसमें से कुछ निकालें, हम इससे कुछ प्राप्त करें। वो प्राप्ति यदि हमारे जीवन यात्रा को सार्थक करती हो, तो हमारे जीने का एक अर्थ है। उस गीता जी को समझने और पाने का एक अर्थ है। स्वामी जी का एक भजन है, नर तन है साधन तो कुछ यत्न कर लो, ऐसा समय फिर आए ना आए। अब तो नर्तन मिला, हमें पता है ये रहेगा, कब तक रहेगा, और उस जब तक रहेगा उस दौरान तक मैं अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाऊं, जी ये तो गीता जी ही जानती हैं, हम नहीं जानते। लेकिन जो समय मेरे पास है वो मैं प्रभु सेवा में लगा पाऊं। ऐसा समय फिर मिले या ना मिले, तो मैं उस सेवा में रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और लगाएंगी तो माँ स्वयं ही। जी मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी इच्छा केवल अपनी इच्छा प्रकट कर सकता हूँ। उस मार्ग पर ले चलना, उस मार्ग को समझा देना, उस मार्ग पर निरंतरता बनाए रखना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। इसमें उसी मैया की कृपा चाहिए, उसी माँ का आशीर्वाद चाहिए, उसी माँ की ये प्रेरणा चाहिए कि मैं उसे समझ पाऊं। यदि वो समझाना चाहेंगे तो वो मुझे दिव्य चक्षु भी देंगे और मैं देख भी पाऊंगा और समझ भी पाऊंगा। और यदि नहीं तो फिर नहीं। लेकिन ये तो हमें विश्वास है कि गीता जी ने हमें पकड़ा है, जी तो हम पर उनकी कृपा तो है। अब हमें खाली उसमें ये 3 चीजें चाहिए। जहां तक हम पहुंच गए उस पहुंचने का धन्यवाद, जहां नहीं पहुंचे वहां पहुंचने का प्रयास, जी दीदी। और अपनी निरंतरता बनाए रखना, अपनी इच्छा बनाए रखना कि मुझे इसी मार्ग पर चलना। फिर देखिए, नित्य नए आयाम, नित्य नई स्थान, नित्य नई एक हमारे बीच में चलने के लिए नया रास्ता मिलता है हमें। और उस रास्ते पर हम निरंतर चलते रहें। और गीता जी आकर हमारे लिए फिर वहीं आ जाती हैं जहां से हमने शुरू किया था, पहला लेवल। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। बस वहीं से ही शुरू किया है और वहीं आज भी हमारी दौड़ वहीं पे ही है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। तो हम इसी मार्ग पर चलते रहें, ऐसा हम प्रभु से विनती करें। जिस परिवार से हमने इतना पाया, तो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक योगदान होता है। कोई तलवार से लड़ता है, कोई सुई से लड़ता है। जब ऐसा वक्त आए तो हम तलवार उठा पाए और हम यूं सिलने का काम करें, सुई से काम करें। बहुत छोटी वस्तु है, लेकिन ये हमें किसी मंजिल तक पहुंचाएगी। सुई से जी सिलना आसान बात नहीं है। कहने को सुई बहुत छोटी है, लेकिन सुई से सिलने वाले भी चाहिए। जी रक्षा के लिए तलवार चाहिए, लेकिन सिलने के लिए सुई ही चाहिए। और प्रभु ने गीता जी के माध्यम से हमें सब कुछ दिया है। हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, इस विश्व का भला करते चले। और
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और गीता जी ने यहीं से सिखाया था, सर्वभूत हिते रता। उस सर्वभूत हिते रता से माँ कश्चित् दुख भाग भवेत को हम पूर्ण कर पाए, यही हमारी प्रार्थना ऊपर वाले से है। जय श्री कृष्ण। जी दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स्ट्रा थैंक यू आपको। मैं ज्यादा मुझे ज्यादा इतना बोलना नहीं आता, पर आपको एक्स्ट्रा थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरी अपनी कक्षा है भाई। जी दीदी, जी दीदी, एकदम। जी, आप और कार्यक्रम आगे बढ़ाएं दीदी। जी दीदी, किन्हीं को अगर कुछ बोलना रहेगा दीदी तो फिर हैंड रेज करिए, नहीं तो फिर मैं हनुमान चालीसा लगा देती हूँ, है ना दीदी? समापन प्रार्थना भी ले लीजिएंगे कोई? हाँ, समापन प्रार्थना कोई रेखा नहीं दीदी लेंगे आप तो ही मैं बोल ले लीजिए। लूंगी। जी दीदी, रेखा हाँ, दीदी आप कौन बोल बोलेंगी? रहे हैं? समापन प्रार्थना रेखा दीदी बोल रही है? हाँ बोल, बोलिए दीदी। हाँ बोलूं दीदी? जी दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दौ वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमो नमः। थैंक यू दीदी। रानी दीदी आप हैं क्या? रानी दीदी ने नहीं, शायद एग्जिट हो गई हैं। और किन्हीं को कुछ बोलना है तो फिर ठीक है। नीता दीदी, नीता लड्डा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जी दीदी, जय श्री जय श्री कृष्ण दीदी। कृष्ण। एक बार जय आपने श्री हैंड रेज किया था, वो मेरे से मिस हो गया। मुझे वापस से रिपीट करना था, इसके लिए एक गीता अच्छा का अच्छा, पाठ वापस रिपीट कर हिसाब से क्या रिपीट करना है? L3 या L4 चालू होएगा? दीदी बता दीजिए। L4 चालू होएगा? जी दीदी, L4 L4 चालू होएगा। मोस्ट प्रोबेबली मई में स्टार्ट होगा। मई में? ओके। जी। फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा दीदी, इसी ग्रुप में बस बने रहें। इसी ग्रुप में ही मैसेज आएगा, यही ग्रुप अपडेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। मंजू कोठारी दीदी। जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जी, जय दीदी श्री मैं कृष्ण दीदी। दीदी मेरे को उतना बोलना तो नहीं आता, लेकिन मेरे को संस्कृत भी नहीं आती थी। मेरे को इच्छा तो थी कि मैं गीता पढूं, लेकिन सब कोई सोचते थे कि अब पंडित बनने चली है, पंडित बनने चली है। फिर मेरे को अचानक मेरी बुआ सास ने लिंक भेज दिया, तो मैंने पहली टाइम तो ज्वाइन किया, तो मेरे को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस करके मेरे को संस्कृत बोलना आ गया। फिर मन L4 खत्म हो गया तो मन में अच्छा ही लग रहा, कुछ खाली खाली लग रहा, खाली खाली लग रहा। फिर से लिंक आया, फिर से मैंने रिज्वाइन कर लिया। तो दीदी जब से मैं गीता पढ़ती हूँ तो मेरे को शांति बहुत लग रही है मेरे मन में, जी दीदी। कि अपन कोई चीज, जैसे कि मेरे को बहुत टेंशन रहता था और गलत विचार भी आते थे, मतलब कि वो कैसे गायब हो गए मैं खुद नहीं समझ पा रही, कि मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ और मेरे को संस्कृत पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। आज ये कैसे पढ़ रही है, इसको तो कहीं ना भजन में जाती, ना ये गाने में जाती, ना ये कुछ करती, और ये गीता की क्लास लेके बैठ जाती है। अभी भी सब कोई ताज्जुब करते हैं कि ये पढ़ रही है। मेरे लिए तो इतनी कौन है ना दीदी, आप लोगों के साथ सबको सुन के, और सभी जो टीचर है, मेरे को तो लग रहा है सब मेरे लिए भगवान ही समान है। कभी कभी गीता पढ़ के दीदी तो मेरे आंख में आंसू हो जाते हैं, कि जैसे ये अपना ही परिवार है।
तो मेरे को तो बोलना नहीं आता, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है दीदी। दीदी आपका सुन के बहुत मजा आ रहा है। आप बोल रहे हैं हमको नहीं बोलना नहीं आता, आपका सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्रैक्टिकल बोल रही नहीं, हैं आप। मैं खुद ताज्जुब कर रही कि मैं गीता पढ़ कैसे ले रही हूँ। संस्कृत बोले तो सर के ऊपर से जाने वाली बात बोलते हैं, लेकिन मैं पढ़ रही है तो सभी ताज्जुब करते हैं कि ये ज्वाइन भी कर ले फिर से और ये पढ़ रही है। मैंने सबको बोला, अपने भाई को बोलता दीदी तुम गीता पढ़ रही हो? हाँ मैं गीता कर रही हूँ। वो हंस रहा था। अब बोलता हाँ कोई दीदी अब गीता ही पढ़ो। धीरे धीरे आप अब मैं सबको तो ज्वाइन भी कर देंगे। जी दीदी, वो थैंक एक यू दीदी। टाइम रहता है दीदी, जब बच्चे हंसते हैं, फिर धीरे धीरे भी थोड़ा टाइम के बाद वो खुद भी ज्वाइन हो जाते हैं। सब जी चीज दीदी, का टाइम पीरियड होता है। जी जी रानी दीदी, थैंक यू दीदी। जी धन्यवाद। जी दीदी। आपको बहुत देर से मैं ढूंढ रही थी, आप कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं दीदी, मैं तो बहुत आभारी हूँ गीता क्लासेस का। आपका हैदराबादी एक्चुअली एक्सेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। वो सब तो बोलते हैं कि थोड़ा उतना नहीं है हैदराबादी एक्सेंट, फिर भी ठीक है। बोल लेती हूँ। हाँ जी दीदी। संस्कृत में थोड़ा मतलब मैं खुद पढ़ने के लिए ट्राई करती थी गीता, आप जब मेरे को आप तेलुगु गीता हैं दीदी? परिवार। हाँ जी, तेलुगु हूँ। तो तेलुगु का भी तो बैच है ना, आपने हिंदी चूज किया था। हाँ, हिंदी चूज किया क्योंकि तेलुगु भी मेरे को ठीक से नहीं आती दीदी। चलिए क्योंकि मेरा ठीक है। बचपन जो है दिल्ली में पढ़ाई की मैंने, बचपन से जी मतलब फर्स्ट से 10th तक तो मेरी तेलुगु नहीं ठीक आती। ऐसा है ना, आधा हिंदी आधा तेलुगु ऐसा हो गया है। थोड़ा बहुत मेरे को बचपन में हिंदी सीखी थी तो इसलिए हिंदी थोड़ी बहुत अच्छा है, तेलुगु से ज्यादा अच्छा हिंदी है, जी इसलिए दीदी। मैंने हिंदी को चूज किया। जी दीदी। तेलुगु भी बोल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, लेकिन संस्कृत का जो वर्ड्स जो टिपिकल रहते हैं ना, वो मैं थोड़ा हिंदी में ही ट्राई करती हूँ अच्छे से पढ़ लूँ। सब अच्छा बोलते हैं सब। मेरा उतना मतलब मेरे को लगता है कि मैं उतना परफेक्टली जो प्रोनाउंसिएशन है वो सब ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा बहुत। मैं वैसे ईश्वरीय ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, तो जी वहां पे भी क्लासेस करती रहती हूँ, ये भी करती हूँ। ऐसा मेरा जी टाइम दीदी। हो जाता है। जी बहुत दीदी। है सब। कोई कोई ऐसा है ना कि अपने पेस हम लोग ना आराम से कोई किसी डर से नहीं प्यार से सीख रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी दीदी। ऐसा होता है ना कि डर लगा है क्या होगा, मैं नहीं रहा। जब से मैंने यहाँ जुड़ा है तो मैं कोशिश कर लेती हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करके बोल पाऊँ। जी दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। दीदी सबका। थैंक यू डॉक्टर दीदी ललित भैया अभी तक सबका भी। जुड़े हुए हैं, पर वो ना ही अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर ललित भैया शायद, हाँ। तो फिर दीदी, फिर अभी हनुमान चालीसा लगा देती हूँ। कंचन दीदी, मेरी आवाज जा रही है दीदी? आ रही है दीदी। ओ दीदी, कंचन दीदी हनुमान चालीसा म्यूटेड है। लगा। कंचन दीदी को म्यूट कर देती हूँ। लगा दूं क्या दीदी हनुमान चालीसा, हाँ कंचन दीदी? हाँ हाँ। जी जी दीदी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
कही सती हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जी दीदी अंत में कुछ बोलिए दीदी फिर मीटिंग एंड कर देंगे। बहुत बहुत आभार दीदी आपका भी, आप शुरू से अंत तक बने रहे। जी दीदी बहुत अच्छे से संभाला क्लास आपने दीदी। क्लास भी और मीटिंग भी दीदी, दोनों दीदी, मनीषा दीदी। मीटिंग भी आपने बहुत अच्छे से संभाला दीदी। जी जी बिना मुख्य अतिथि का फिर मीटिंग में भी मजा नहीं आता है ना। कंचन दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम अंत तक, शुरू से अंत तक बने रहे, अंत हमारे तक साथ। रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी शायद म्यूटेड है, अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आके।
और ये तो वैसे भी अपनी क्लास थी, तो रहना ही चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी दीदी। दीदी आपका नाम ही है कंचन, मतलब सोना, स्वर्ण, स्वर्ण कितना अनमोल है। हाँ कितना अनमोल है, जो खरा काम नहीं आता, मिलावट के साथ काम आता है। नहीं नहीं, आप खरे वाले हैं दीदी, आप खरे वाले हैं। खरे से तो कुछ बनता ही नहीं। गीता जी की मिलावट जरूरी है ना दीदी वाणी में। सही बात। विमल आप दीदी सभी आप भी कुछ बोलिए, आप हमारी बहुत जी सीनियर दीदी हैं, बोलिए। अब बातें कर सकते हैं अभी, जो 2-4 मिनट है तो। जी मैं क्या बोलूं, मुझे तो ये गीता क्लास ज्वाइन करके बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल समय पे मैं बात देखती रहती कब 1 बजता है, कब क्लास शुरू होगी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है इससे जुड़ के, है ना। एक तो सही ढंग से हम है ना गीता जी सीख रहे हैं, इसका बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। जी दीदी। हाँ, और यूं ही मतलब मुझे लगता है आखिरी तक के मुझे जुड़े ही रहना है, कभी छोड़ूंगी नहीं मैं। एक तो मुझे बहुत लेट मालूम पड़ी, बहुत लेट मालूम पड़ा। तो अब मेरा ख्याल है मैं 18 से या 19 से शुरू हुई हूँ, ज्वाइन हुई। जी तो ये मेरा दूसरा टर्न है, सेकंड टर्न है। जी दीदी। हाँ, तो आप लोगों के साथ में रह के वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गीता परिवार, हम एक परिवार है और परिवार ही है, ऐसे तो देखा जाए तो है ना। परिवार हम लोग सनातनी परिवार है। सनातन परिवार, सही है, बिल्कुल सही, सनातन परिवार। हाँ। जी दीदी। और रेखा दीदी आप कंटिन्यू कीजिए बोलने के लिए। दीदी मैं तो सभी का आभार करूंगी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, महावीर भैया और कंचन दीदी, जानवी दीदी और मीना दीदी भी, मतलब हर समय इतने अच्छे से नंबर पुकारना, बुलाना, बाद में फिर से मौका देना, कोई 2-4 मिनट आगे पीछे जुड़ जाए तो कितना नियमता। हम लोग को 2-3 मिनट भले आगे पीछे हो जाए, लेकिन दीदी का एकदम समय पर आ जाना। और जैसा कि अभी उमा दीदी ने कहा था कंचन दीदी के बारे में, बहुत सुंदर, सबका एक अपना टोन है, मतलब भैया का, दीदी का, जानवी दीदी का, कि डिसिप्लिन क्यों नहीं मेंटेन करते हो, छोटे बच्चे नहीं हो। तो वो बड़ा अच्छा भी लगता था, ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई है, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए, हमारे ऊपर भी कोई है। जैसे बोलते हैं ना, पेड़ की एक छाया, पेड़ जितना भी पुराना होते जाए उससे ममता और मोह उतना ही बढ़ते चला जाता है। तो एक ऐसा लगता है अपने ऊपर कोई है जो हमको मतलब सिखाने के लिए बैठा है। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हम कोई भी निर्णय लेते जाएं। तो इस प्रकार दीदी वगैरह जब आती हैं ये लोग, तो इससे वो एक बोलते हैं ना, माता पिता या बड़े भाई बड़ी बहन, इसकी मतलब एक छाया का अनुभव देती है कि एकदम उनके डांट में भी बड़ा आनंद आता है। वो भले डांटती रहती है लेकिन ना उसमें बुरा नहीं लगता है, मन में हमें अच्छा भी लगता है कभी कभी कि देखो दीदी डांट रही है, लेकिन फिर उसके बाद लगता है दीदी लोग को तकलीफ हो रही है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा बुरा लग जाता है कि दीदी लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है हम लोगों की वजह से। ये बात है। तो ये भगवान की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। और हर कोई जो है बहुत सुंदर उच्चारण जो सभी के हुए, मुझे लगता है इसमें तीनों जो हमारे जितने लोग भी थे, जो अपने कंचन दीदी हुई, महावीर भैया हुए, सब ने एक एक करके एक एक छोटी छोटी त्रुटियों पे एकदम वर्क किया है, बहुत मेहनत की है। और उसी मेहनत का फल है कि हम सभी के उच्चारण, मुझे लगता है हम सब जहाँ पे शुरुआत किए थे उससे बहुत अच्छे हुए हैं। मतलब ये सभी को संतुष्टि भी हो रही होगी कि हम कहाँ जी थे और दीदी। कहाँ पर आ गए और अब कहाँ तक जी जाएंगे आगे। जो दीदी ने कहा ना, फिर से इसी गोल में लकड़ियां इकट्ठा होंगी, फिर से मिलेंगी। तो इस विश्वास के साथ ये हम लोगों को भरोसा है कि भगवान ने अगर हम सबको एकत्रित किया है तो इसके पीछे उनकी कुछ मंशा है, कुछ उनका विचार है। और शायद उस जन्म, पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, कुछ इस जन्म के, जो जाने अनजाने में भी हमसे कुछ कर्म जरूर अच्छे करवा लिए होंगे, जो हमको सभी को इकट्ठा किया है और अपना जी अमृत दीदी। रसपान गीता जी करा रही हैं। और उनकी कृपा ऐसे ही हम सभी पर बनी रहे। और ये निरंतर जो सतत गंगा की धारा बह रही है, इससे पूरा विश्व, पूरे संसार में सब जगह कल्याण कल्याण और शुभता की मतलब धारा बहे। यही विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ दीदी।
धन्यवाद दीदी, कंचन दीदी बहुत बहुत, मीना दीदी और मनीषा दीदी और जानवी दीदी, भैया और सभी लोग, सभी के नाम याद हो गए मुझे तो, हर किसी से, जितनी भी मेरी सखी सहेली जो भी हैं और जितने भी बड़े हैं, जैसे विमल दीदी हैं, फिर जो भी है अभी, जो 80 साल की हमारी जो दीदी थी, एकदम कितना तेज और कितना है, मतलब ये सुनना भी एक अपने में, कुछ कहना या ना कहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी की वाणी को सुनना भी कितना कितना मतलब ज्ञानमय है, क्या है, इतना एक सत्संग का जो आनंद होता है ना, वो एक सामान्य इंसान होकर भी हम लोगों को मिल जा रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है, उसे शब्दों में तो व्यक्त करना मतलब हमारी जी वाणी दीदी। से तो वो संभव ही नहीं है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ऑनलाइन में वैसे बोलते हैं कि वाइब्रेशंस आते नहीं है ऑफलाइन की तरफ, पर हमारे गीता परिवार में तो वाइब्रेशंस बराबर आते हैं एक दूसरे के लिए। जी मनीषा दीदी। जी दीदी। सही कह रहे हो कि उसका कारण है कि अक्षर जो है वो न अक्षर होने वाला है। कभी जी। कभी ऐसा नहीं होता, हम जिस समय बोलते हैं तब हमें समझ नहीं आता, थोड़ी देर के जी बाद दीदी। सुनाई देता है, इसका मतलब उसकी सत्ता हमेशा है। जी इसीलिए दीदी। अक्षर को ब्रह्म कहा गया है जी कि दीदी। वही एक है जिसके ऊपर सारे विशेषण रहते हैं, कि ये सत्य है, आदि है, अनादि है, अनामय है, अव्यक्त है, अक्षर है, ब्रह्म है। तो ये सारे अक्षर के ऊपर आते हैं। तो अक्षर ब्रह्म है, यदि अक्षर ब्रह्म है और हम उस अक्षर ब्रह्म की गीता जी के माध्यम से उपासना कर रहे हैं, तो वो उसकी सत्ता तो नित्य सत्ता है, जी तो दीदी। वाइब्रेशंस कैसे नहीं आएंगे। जी दीदी। बहुत अच्छा लगता है सुन के सबका। मनीषा दीदी। जी दीदी। मनीषा दीदी हमारी बैकबोन है। मेरी तो स्पेशली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी बैकबोन है ये। पर आप दोनों का नाम ना मुझे एक सा ही लगता है, एक मीना भूषण है, एक मनीषा गुप्ता है, और ऐसे लगता है कि मनीषा और भूषण को मिला के कुछ नाम है, तो मैं दोनों को सेम ही समझती थी। आज मुझे पता चला ये दोनों अलग अलग हैं, और अब देखो दोनों की चुन्नी इतनी सेम है, लग रहा है एक ही बंदा बैठा है। तो वाइब्रेशंस तो पक्के मिल रहे हैं ना दीदी। That is what I said. बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी आपने, मतलब आपका क्या बोलें कि बहुत गूढ़ अध्ययन करते हो आप। बहुत ही गूढ़ अध्ययन। L4 में भी जरूर मिलेंगे दीदी। अवश्य। देखो मैंने अप्लाई किया, हो सकता है L4 में मैं पढ़ाने में भी आ जाऊं। जी दीदी, वेट रहेगा हो आपका। सकता है ना भी आऊं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो और नहीं दीदी, प्रयास तो करेंगे। इस बार ना सही, अगली बार सही, अगली बार सही, वो राउंड द सर्किल फिर घूम फिर के तो वही आएगा तो आना है, पक्का पक्का। कहाँ जाना है? जी दीदी। चलिए। दीदी अब मीटिंग एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया। सर्वे थैंक यू भवन्तु दीदी। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति। सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। सभी साधकों को धन्यवाद हो, तीसरी मीटिंग में तक जो रहे उनको तो विशेष करके धन्यवाद। रेखा दीदी, रानी दीदी, विमल दीदी, उमा दीदी, मंजू दीदी, नहीं भाई, मनीषा दीदी, जो नींव कंचन का दीदी। पत्थर है उसका भी उतना ही मोल है, जो शिखर तक पहुंच गया उसका भी उतना ही मोल है। बिना जी नींव की दीदी। पत्थर के, शिखर के पत्थर की कोई अहमियत नहीं। जी इसलिए दीदी। जिन्होंने आरंभ किया था उनका भी मोल है। जी दीदी। जी दीदी। अच्छा जी। जी दीदी, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। अब मीटिंग एंड कर दो दीदी। जी जी जी। जी दीदी। थैंक यू सभी को, बाय बाय।